शिखर अग्रवाल का आया, तब हमने माना नहीं। तो भजन लाल ने टेलीफोन किया कि मुझे तो फोटो खींच के भेजो, चाहे पोल दूर से पोल का ही काट के भेजो, हनुमान बेनीवाल का घर है। मेरा एमपी का ऑफिस है और एमपी के ऑफिस की बिजली का सारा बिल सरकार जमा कराती है, मेरा कार्यालय हो। फिर भी मैं 6 साल से सारा बिल मैं कराता हूँ। मैं सरकार को कितना फायदा कर रहा हूँ। और उसके कार्यालय से इस मंशा कर रहा हूँ कि हनुमान बेनीवाल ने मैडम के आरोप लगा दिए, जोगाराम पे लगा दिए, मेरे पे लगा दिए, गौरव पे लगा दिए, इसलिए मैं हनुमान बेनीवाल को बदनाम करूंगा और उनके घर का कनेक्शन करूंगा। तो इतना अगर दम हो भजनलाल जी तो मेरा एनकाउंटर करो आप, तब मालूम है भजनलाल का दम है, या फिर मुझे अरेस्ट करो किसी मामले का। इस तरह हल्की हरकतों से कुछ भी नहीं होगा। देखिए बिजली कनेक्शन ऐसे मेरे नाम से तो कोई राजस्थान में कनेक्शन नहीं है, मेरे भाई साहब के नाम से जो बिजली का कनेक्शन है उसमें करीब 11 लाख का बिल, 10-10.5-11 लाख का बिल इन्होंने भेजा मार्च में। और हम 3-4 साल से साथ ही बिल जमा कराते थे। जब चुनाव लड़ना होता है तो परिवार का खुदगा हमें फार्म के अंदर भरना पड़ता है, तो हम 1 रुपया भी रख नहीं सकते, रखते तो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो बिजली का जो कनेक्शन आज जिस तरह काटा गया, मैं तो 1.5 महीने से यहाँ बैठा हूँ, 2 महीने से मेरे घर पे ताला लगा हुआ। और मैंने कलेक्टर को और सीएमडी एमडी को पूछा, मैंने कहा ऐसी क्या नौबत आ गई कि पूरे भजनलाल जी का खुद का टेलीफोन है। कलेक्टर बोला पहले शिखर अग्रवाल का आया, तब हमने माना नहीं। तो भजनलाल ने टेलीफोन किया कि मुझे तो फोटो खींच के भेजो, चाहे पोल दूर से पोल का ही काट के भेजो, हनुमान बेनीवाल का घर है। हाँ, अब मुझे जो भी लग रहा था, तो पोल के ऊपर से तार हटा के उन्होंने भेजा। अब आप देखिए कि ये 2 लाख रुपए बिजली के अधिकारी मेरे से मिले, एससी और सारे लोग, और इन्होंने मैंने एक अर्जी लिखी मेरे भाई के नाम से, ये अर्जी लिख के और ये दी सेटलमेंट के लिए। ये 27 मार्च की अर्जी है, जिसमें 2 लाख रुपए एससी ने जमा कराए और एससी ने सेटलमेंट का आदेश किया मार्च में। तो मार्च से जून हो गया, जुलाई आ गई। तो सेटलमेंट में लेने के बाद अगला क्या वाक्य नहीं हुआ, ये तो मुझे वो कहते कि नहीं कहते, कनेक्शन थोड़ी काटते, सेटलमेंट बनी इसलिए, नंबर 1। फिर मैंने एमडी को 25 जून को एमडी को भेजा, मैंने एससी तो ले नहीं रहा, इसका डिस्पोजल करो। ये 25 जून एमडी को, तो ये 2 लाख रुपये मैंने जमा कराया, इसकी रसीद दो मालक तो 2 लाख रुपए जमा कराए। और जहाँ मेरा भाई साहब का जो घर है उसमें मेरा एमपी का ऑफिस है और एमपी के ऑफिस की बिजली का सारा बिल सरकार जमा कराती है, मेरा कार्यालय हो। फिर भी मैं 6 साल से सारा बिल मैं कराता हूँ। मैं सरकार को कितना फायदा कर रहा हूँ कि सरकार का वो दफ्तर मैंने नहीं ले रखा जो राजस्थान के तमाम सांसदों ने रखा है। देश के तमाम सांसदों को कलेक्ट्रेट के अंदर कार्यालय मिलता है, जन सुनवाई केंद्र के नाम से, सांसद जन सुनवाई करते हैं और उनका सारा खर्चा सरकार वहन करती है। मैं 1 रुपया 6 साल में सरकार से किसी तरह का 1 रुपया भी नहीं लगाया मैंने। 4 बार एमएलए, 2 बार एमपी रहा, 1 रुपये का मेडिकल नहीं लिया आज तक, सिंगल 1 रुपये का। सारा मेरी जेब से देता हूँ, मेरी तनख्वाह से देता हूँ। और दुर्भाग्य देखिए कि एक तरीके से सरकारी कार्यालय जो सांसद का घर है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड कमेटी का चेयरमैन होता है, और उसके कार्यालय से इस मंशा का लोग कि हनुमान बेनीवाल ने मैडम के आरोप लगा दिए, जोगाराम पे लगा दिए, मेरे पे लगा दिए, गौरव पे लगा दिए, इसलिए मैं हनुमान बेनीवाल को बदनाम करूंगा और उनके घर का कनेक्शन करूंगा। इतना अगर दम हो भजनलाल जी तो मेरा एनकाउंटर करो आप, तब मालूम है भजनलाल का दम है, या फिर मुझे अरेस्ट करो किसी मामले का। इस तरह हल्की हरकतों से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये सही है कि आपने पार्टी कार्यालय के अंदर लोगों के अंडरगारमेंट धोखे और आप इस पद पे पहुंचो। सबको पता कि आप क्या धंधा करते थे, लोगों की धोती धोते थे, कुर्ता धोते थे, जो पर्यवेक्षक आते थे अरुण सिंह के लेके, तो आपको सीएम बना दिया। आपने कौन सा संघर्ष किया था, कहाँ कौन सी जगह किया संघर्ष, बताओ मुझे। तो जानते तो नहीं थे आपको कोई, आप क्या करते थे। मैंने खुद आपको देखा पार्टी कार्यालय के अंदर जब रैलियां होती थी। चाकसू मंडल कितनी बस लाए, मंडल अध्यक्ष बोलता तो भजनलाल जी मैं 35 बस लाया हूँ और 6000 से बस का किराया, पर्ची इधर दो, इस पर लिखो 70 बस और 12000 का किराया। उसको तो 35 बस का 6000 से देते और आप 70 बस के नाम से 12000। यही धंधा किया आपने पार्टी कर लिया, ये तो काम करते थे आपने। क्या किया भारतीय जनता पार्टी के अंदर,
लोगों का मिठाई का खाने का व्यवस्थाएं करना, बड़े नेताओं को खुश करना, इसलिए आपकी पर्ची लगी, गलत पंगा ले लिया आपने। और आपकी विदाई भी अब तय है। ये सोचना कि आपने जिस तरह कोची मानसिकता कोची हरकत की है कि राजस्थान की जनता आपको जवाब देगी, दिल्ली कूच होगा। हमारे नाम से जो भी सरकार के अंदर अगर एक पैसा भी किसी तरह का बकाया राजस्थान का, हम निकाल देंगे, कर देंगे हम सारा। आज ये आवाज जो मैं बैठा हूँ दोनों पुराने ये वक्त का स्टे चल रहा है, इस पे तो हम 50,000 रुपए पर महीने का किराया दे रहे हैं भाई। अगर हमारे पास एमएलए फ्लैट है तो किराया ले रहे हो आप, तो फ्री के अंदर नहीं दे रहे हो। और जब किराया ले रहे हो तो नोटिस दो। अगर बिजली का बिल आ गया, परिवार में आ गया, मैं तो कह रहा हूँ परिवारजनों की बात करो खुद के अलावा, तो हमें नोटिस दो, टाइम दो, उसके बाद ऐसी ओछी हरकत करो। आपने ओछी मानसिकता के साथ रिया के अंदर जो मैंने बीजेपी नेताओं के पैनल के लगाई परसों जाकर आंदोलन, उसमें वहाँ की पूर्व सांसद, मेड़ता के एमएलए 3-4-5 विधायक इनके थे, बड़े बीजेपी के नेता थे जो बजरी की माइन से चला रहे हैं पर्दे के पीछे, और इनसे इनका बदला लेने के लिए उन्होंने एक हल्की हरकत वहाँ पे की है। जबकि मैं तो सेटलमेंट के अंदर मेरा 2 लाख रुपए जमा है। पहले ये बताओ मेरे सेटलमेंट का क्या हुआ, ये जवाब मांग रहा हूँ गुजरात सरकार से। और वो सांसद का कार्यालय, घर के साथ साथ ऑफिस है, और ऑफिस का सारा खर्चा भी सांसद का मैं मेरी जेब से उठा रहा हूँ। कहीं राजस्थान में कोई सांसद ऐसा नहीं होगा जो खुद के खर्चे का अपना ऑफिस चला रहा। ये मेरा आरोप है भजनलाल सरकार में, इनको अच्छी मानसिकता है। और ये दिल्ली कूच से दुखी हो गई। और ये निर्णय तो मुझे बड़ा दुख हुआ जब मुझे कलेक्टर सीएम ने एमडी ने कहा कि सीएम साहब का पुर्जा ही आ गया दोबारा। हमने तो कहा साहब अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है सेटलमेंट में मामला। बोले सीएम ने कहा कि मुझे तो फोटो भेजो, आप तो पोल पे चढ़ गए, हनुमान जी घर का कनेक्शन काट गए। तो इससे ज्यादा आप ये हरकत भजनलाल नहीं कर सकते। भजनलाल में इतना ही दम है तो उनका नाम बताए जो अंदर में भजनलाल से मिलते रात, बताए उनका नाम। कांग्रेस के नेताओं पे कार्रवाई करे, जो पेपर लीक के अंदर थे उस माफिया पे कार्रवाई करे, बड़े मगरमच्छ पकड़े। बिल्कुल ही भजनलाल जी मिल गए, आप अपने बेटे, आप धृतराष्ट्र बन गए बेटे के लिए, अपने साले के लिए। आपका लंबा नहीं चलेगा। पहले ही मैंने बीजेपी के नेताओं को देखा जो प्रॉपर्टी डीलर बने, प्रॉपर्टी का काम किया, चुनाव भी हार गए और घर बैठ गए। आप भी जल्दी चले जाओगे, आपकी विदाई तय है।